हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि नए ड्राइवर्स हो या पुराने ड्राइवर्स हो क्या क्या गलती कर देते हैं अपनी ड्राइविंग के दौरान, जिनसे उनकी गाड़ी को नुकसान हो जाता है और वो नुकसान काफ़ी बड़ा भी हो सकता है। समय के दौरान कुछ नुकसान तो छोटा ही होता है, लेकिन कुछ बड़ा भी हो जाता है और उससे हमारी गाड़ी में भी समय के साथ साथ बहुत दिक्कतें आने लगती है, जिससे हमें लगता है हमारी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम हो गया है और हमें उसका बड़ा से बड़ा सर्विस करवाना पड़ता है, मतलब कि अच्छा खासा खर्चा हो जाता है। तो इससे अच्छा यही है कि हम अपनी गाड़ी को सही तरीके से चलाएं, जिससे हमारा खर्चा भी बचेगा। मतलब कि वो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है ज़्यादा खर्चा, लेकिन ये हमारी गाड़ी के लिए जो नुकसान होगा। आप कोई चीज़ खुद ही सोचो, जो कंपनी से आ रही हो खुद आप रिप्लेस करवा रहे हो बाहर से, तो फर्क तो उसमें आएगा ही ना। वही है यहाँ पे भी। तो आपको मैं इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप ड्राइविंग करके अपनी गाड़ी को बचा सकते हैं अच्छे से, जी आप रोज़ भी यूज़ करते हैं उस तरह से और आपकी गाड़ी को नुकसान हो जाता है, लेकिन वो आपको नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा कंडीशन क्या है, जब भी हम गाड़ी को चलाते हैं तो ज़्यादातर लोग जिन गाड़ी में हैंड रेस्ट होता है वो यहाँ पे हाथ रखते हैं, लेकिन जिनमें नहीं होता है वो एक हाथ गियर पे ही इस तरह से रखेंगे और ऐसे करके चलाएंगे गाड़ी। बल्कि ये बिल्कुल ही गलत होता है। इससे हमारा गियर जो होता है उस पर जोर पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे एक गियर हमेशा रेडी रहते हैं अगले, मतलब कि अगर एक में चल रहा है तो दूसरा रेडी रहेगा डलने के लिए, दूसरे में चल रहा है तीसरा रेडी रहेगा डलने के लिए। तो वहाँ पे ये दिक्कत आने लगती है और हमारा गियर्स का जो टीथ होता है वो भी खींचने लगता है वहाँ पे, जिससे ये होता है हमारा गियर शिफ्टिंग में इशू आने लगता है और वो फिसल जाता है टाइम के साथ। तो उसमें वहाँ पे ये दिक्कत होगी, आपकी गियर शिफ्टिंग प्रॉपर नहीं होगी, तो वहाँ पे वो दिक्कत आने लगती है। तो इससे अच्छा आप अपना हाथ दोनों हाथ स्टीयरिंग पर ही रखें, लेकिन लॉन्ग रूट में इसमें भी दिक्कत बन जाती है, तो उसको आप देख लें, लेकिन गियर पे हाथ ना रखें। हो सकता है आप आफ्टर मार्केट हैंड रेस्ट इंस्टॉल करवा लें, उसकी कोई ज़्यादा प्राइस है नहीं। तो ये था हमारा पहला। तो अब आते हैं हमारा दूसरा कंडीशन, मतलब कि दूसरा गलती क्या कर देते हैं। जब भी हम लोग कहीं से आते हैं तो गाड़ी को तुरंत ही बंद कर देते हैं, लेकिन ये हमें नहीं करनी है। लेकिन हम लोग जो होते हैं, मतलब कि इनके इंजन में ट्रूबो नहीं होता है, उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो बंद कर सकते हैं तुरंत। लेकिन जो आजकल की सभी गाड़ियों में लगभग ट्रूबो आ रहा है, ट्रूबो वाली गाड़ी होती है, डीजल में तो ऑफकोर्स होती है, लेकिन आजकल की पेट्रोल गाड़ी में भी ट्रूबो इंजन होता है, जिसको हम लोग को तुरंत बंद नहीं करना होता है। कहीं से आने के बाद चाहे आप लंबी दूरी करके आ रहे हो या गाड़ी को थोड़ा दूर में एकदम स्पीड में, मतलब कि खींच के चला रहे हो, 4000-3000 आरपीएम पे गियर शिफ्टिंग कर रहे हो, तो गाड़ी ट्रूबो के रेंज में जा रहा है, तो वहाँ पे आपको गाड़ी बंद नहीं करनी होती। तुरंत आकर 15 से 30 सेकंड के बीच में रुकना होता है गाड़ी को रोककर, उससे आपका ट्रूबो शांत हो जाता है, क्योंकि आप जिस स्पीड में आरपीएम रहता है इंजन का, उससे कहीं ज़्यादा स्पीड में आपका ट्रूबो रहता है, जिससे ये होता है आप इंजन को डायरेक्टली ऑफ कर देते हो, लेकिन ट्रूबो चालू रहता है, तो उससे कुछ दिक्कत आ जाती है गाड़ी में ट्रूबो के कारण इंजन में, तो वो भी होनी नहीं चाहिए आपकी गाड़ी में। इसलिए आप लोग को यही करना है, ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, 15 से 30 सेकंड आप गाड़ी को रोक लो फिर बंद करो। और अगला हमारा आ जाता है, जो आप लोग कहीं सुबह गाड़ी को स्टार्ट करते हो तो आप लोग गाड़ी को जो कोल्ड स्टार्ट होता है वो रहने दो। अगर आपकी गाड़ी पुरानी है तो न्यू गाड़ी में तो आता है आप डायरेक्ट स्टार्ट करके चला सकते हो, लेकिन वहाँ पे भी न्यू गाड़ी में आपको ज़्यादा एक्सलेट नहीं करना, तो आपको आराम से चलाना होता है थोड़ा दूर। और ओल्ड गाड़ी आपका 8 साल 10 साल पुराना, तो उसमें आपको करना क्या होता है, गाड़ी को स्टार्ट करें, उसके बाद थोड़ा देर छोड़ दे, मतलब कि रुक जाए अंदर में ही, उसके बाद आप लोग कंटिन्यू करें अपनी ड्राइविंग को। इससे ये होगा आपका इंजन का जो मोबिल होता है वो अच्छा से इंजन तक आ जाएगा, वो डाउन हो जाता है जब तक गाड़ी शांत रहता है, मतलब कि रुका हुआ रहता है। तो यही होगा कि आपका इंजन अपने, मतलब इंजन ऑयल जो है मोबिल वो अपने लेवल में आ जाएगा, तो आप गाड़ी को अच्छे से चला सकते हैं, उससे आपकी गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो आ जाते हैं हम लोग अपने अगले पॉइंट में, मतलब फोर्थ पॉइंट में। उसमें क्या होता है कि लोग अक्सर अपनी गाड़ी में जिस गियर में चलते रहते हैं कंटिन्यू, मतलब कि अगर ऐसे तो नहीं है 5th गियर में चलते रहेंगे तो उस गियर में ब्रेकर क्रॉस करवा लेंगे, लेकिन अगर वही 2nd गियर में चल रहे होते, 3rd गियर में चल रहे होते, जिन गाड़ी का टॉर्क अच्छा होता है वो लोग क्या करते हैं, ब्रेकर में जैसे ऐसे 2nd गियर में गाड़ी को चला रहे हैं, 30-40 की स्पीड में मेंटेन कर रहे हैं, और जैसे ही ब्रेकर आया तो 10 की स्पीड तक उसी गियर में ब्रेक मार के आ जाएंगे, और फिर गाड़ी को उसी गियर में ज़्यादा एक्सीलेटर देकर गाड़ी को एक्सीलेट करने की कोशिश करेंगे, और हो भी जाती है। जिनमें टॉर्क अच्छा होता है, कई बार जिनमें नहीं होता है उनमें भी मोमेंटम के कारण हो भी जाता है, तो उन लोगों को लगता है अरे पार हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ब्रेकर ही तो था, क्या गाड़ी में दिक्कत है, कि आराम से फिर इलेक्ट्रिक चलने लगते हैं। लेकिन वहाँ पे गाड़ी में बहुत बड़ी दिक्कत आने के लिए हो जाती है। वहाँ पे आपके क्लच प्लेट में, इंजन में अच्छा खासा दिक्कत आ सकता है इसी कारण, क्योंकि आप लोग बड़े गियर में छोटा स्पीड चला रहे हो, मतलब कि कम स्पीड में गाड़ी को चला रहे हैं। उसमें आप लोग को क्या करना होता है कि जो लोएस्ट गियर होता है, मतलब कि अगर आप लोग को अगर 20 की स्पीड में कोई स्लोप वगैरह पे क्रॉस कराए तो 2nd गियर लगाएं, 5 की स्पीड पर आ गए तो 1st गियर लगाकर ब्रेकर को क्रॉस करवाएं। तो ये सब हमें करना होता है। और अगर कुछ लोग तो ऐसा भी करते हैं कि अगर आपकी गाड़ी 0 से भी स्टार्ट हो रही होती है तो वो लोग क्या करते हैं, मतलब कि ब्रेकर में आगे 5-3 की, मतलब कि एकदम 0 के आसपास की स्पीड आ जाती है, तो वहाँ पे तो गाड़ी डायरेक्ट एक्सीलेटर पे तो उठेगी नहीं, तो वहाँ पे हाफ क्लच का इस्तेमाल करने लगते हैं। जबकि हाफ क्लच का सही इस्तेमाल कहाँ करना है उन लोग को पता ही नहीं होता है। हाफ इस्तेमाल का क्लच का इस्तेमाल कहीं पे हार्ड क्लाइंबिंग के टाइम पे वही 1st गियर में हाफ क्लच का इस्तेमाल करना होता है, जब गाड़ी आप लोग 0 से उठा रहे होते हो।
बाकी आपको कहीं हाथ क्लच का इस्तेमाल नहीं करना है और एक ट्रैफिक में भी इस्तेमाल करना होता है, मतलब ये छोटी मोटी जगह पे इस्तेमाल करना होता है जब गाड़ी आप फर्स्ट गियर में उठा रहे हो। लेकिन सेकेंड गियर थर्ड गियर में आप क्लच पे जोर लगा कर गाड़ी को नहीं बढ़ाओगे, आप लोग को गियर डाउन ही करना है। आप किसी भी गियर के हाईएस्ट स्पीड में उसको नहीं चलाओगे और ना ही लोएस्ट स्पीड में उसको चलाओगे। जो सही स्पीड के अनुसार जो सही गियर मांग रहा है वहीं पे दोगे और गाड़ी को 2 से 3 हज़ार RPM के बीच में रखने की कोशिश करोगे, तभी वो अच्छा रहेगा आपकी गाड़ी के लिए भी, तभी आपकी गाड़ी अच्छी फ्यूल इकोनॉमी भी देगी और आपकी गाड़ी बची भी रहेगी टाइम के साथ। और आप लोग हाफ क्लच वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपका क्लच प्लेट, एक्सीलेटर, इंजन वगैरह पे भी दिक्कत आने लगता है। यही सब था हमारा कुछ, यही जो फोर्थ जो था टॉपिक यही था। इसमें आप लोग को क्या करना होता है, सही स्पीड के अनुसार सही गियर देना होता है, नहीं तो गाड़ी में फ्यूचर में दिक्कत आने लगती है। अब आता है हमारा 5वां पॉइंट, अब काफ़ी छोटा सा। आपको कभी भी गियर सेकेंड गियर में मतलब गाड़ी को नहीं उठाना है। गाड़ी को जब भी उठाना है और फर्स्ट गियर का इस्तेमाल करोगे, स्पीड डाउन होगा उसके अनुसार गियर शिफ्टिंग जो होता है वो आपको प्रॉपर करना है, नहीं तो आपका गियर का परफॉर्मेंस मतलब गाड़ी का जो परफॉर्मेंस होता है वो कम निकलेगा, फ्यूल इकोनॉमी भी कम निकलेगी। आप अगर लोअर गियर में हाई स्पीड पर चला रहे हो तो आपका RPM भी ऊपर जाएगा, और अगर आप हायर गियर में लोएस्ट स्पीड पे जा रहे हो और लोएस्ट स्पीड से भी कम पे आ जाओगे तो आपको तो हाफ क्लच लगाना पड़ेगा, जिससे आपके क्लच में भी दिक्कत आने लगती है। तो आपको गियर शिफ्टिंग प्रॉपर करना है और क्लच का बिल्कुल ही सही इस्तेमाल करना है, ज़्यादा गलत इस्तेमाल नहीं करना है। मतलब कि हम लोग को हाफ क्लच ड्राइविंग को इग्नोर ही करना है। जब तक आप सेकंड थर्ड गियर में आ जाओगे तब आपको फर्स्ट गियर में जब गाड़ी 0 से उठेगी तभी हाफ क्लच का इस्तेमाल करना है, अदरवाइज नहीं करना है। अब आ जाता है हमारे नेक्स्ट पॉइंट, जिसमें आप लोगों को क्या करना है, अपना जो फुट होता है उसको कभी भी क्लच पे लगा के नहीं रखना है, क्योंकि इतना सा थोड़ा सा प्ले होता है, वो मैं आपको कैमरा ले जाकर दिखाता हूँ। इस केस में क्या करते हैं कुछ लोग, इसी तरह जैसे यहाँ पे देखिए क्लच में इतना सा प्ले है, इसके बाद क्लच प्रेस होता है और यहीं पे क्लच की बाइटिंग पॉइंट है, फिर भी इतना ऊपर आता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, यहीं पे पैर रखे रह जाते हैं, जब भी जरूरत होती है क्लच दबाते हैं, फिर इस पर रेस्ट करने लगते हैं। तो ये हमारी गाड़ी के लिए बिल्कुल नुकसान है, क्योंकि क्लच हल्का सा प्रेस होकर ही रहता है और इससे हमारे ये भी खींचने लगता है। तो इसको हम लोग को बिल्कुल ही इग्नोर करना है, क्योंकि हम लोग को सिर्फ जब भी गाड़ी को क्रूज़ कर रहे होते हैं तो इस तरह से सिर्फ एक्सीलेटर पैडल को ही प्रेस करके रखना होता है, तभी गाड़ी क्रूज़ होता है। क्लच में उसमें कोई इस्तेमाल नहीं करना है। आप लोग को इस तरह पैर यहाँ पे आप लोग रख सकते हैं, या जिसमें फुट रेस्ट आता है यहाँ पे, तो उसको आप लोग साइड में इस तरह भी पैर रख सकते हैं, लेकिन वो इस तरह से क्लच पे पैर नहीं रखना है और किसी भी पैडल्स पे पैर नहीं रखना है ज़्यादा देर। इस तरह से जैसे कि अगर कोई क्लाइंबिंग वगैरह भी आ जाता है डाउनहिल, तो लोग इस तरह से ब्रेक का इस्तेमाल करने लगते हैं, तो वो भी नहीं करना है। उसको हम लोग को इंजन ब्रेकिंग से रोकते हैं। वो इंजन ब्रेकिंग क्या होता है वो मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा। और हमारा टॉपिक की कुछ लोग क्या करते हैं, जब हमारी गाड़ी किसी स्लोप पे नीचे की तरफ आ रही होती है तो कुछ लोग क्या करते हैं, अपना फ्यूल बचाने के चक्कर में गाड़ी को बंद कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारा ब्रेक्स जो होता है वो भी लॉक हो जाता है, मतलब कि 1-2 बार लगेगा उसके बाद दबना ही बंद हो जाएगा, एकदम हार्ड हो जाता है। पावर स्टीयरिंग भी काम करना बंद कर देता है, क्योंकि पावर स्टीयरिंग तो आजकल हर गाड़ी में आता है, वो भी काम करना बंद कर देगा। और जिस गाड़ी में एयर बैग वगैरह सेफ्टी फीचर्स वगैरह होते हैं वो भी ऑन नहीं रहते हैं। और हमारा ब्रेक शू भी कंटिन्यूसली ब्रेक को प्रेस करने की वजह से ब्रेक शू भी ख़राब होने लगते हैं। तो उसमें हम लोग को क्या करना है, इंजन ब्रेकिंग का इस्तेमाल करना है, जो कि मैंने बताया था। इंजन ब्रेकिंग आप सिंपली बस इतना ही समझो ना, आप जैसे ही सेकेंड गियर में लगाते हो तो गाड़ी ऑटोमेटिक ऐसे उसकी लोएस्ट स्पीड में रहती है, और आप उसी स्लोप पे गाड़ी को चलाओगे तो उस लोएस्ट स्पीड से थोड़ा सा ऊपर जाएगी, लेकिन इंजन उसको रोकने की कोशिश करेगा, क्योंकि आप उसको पुश नहीं कर रहे हो। तो उस टाइप से कुछ होता है इंजन ब्रेकिंग, जिसको मैं आगे की वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा जब मैं किसी स्लोप वगैरह एरिया पर जाऊँगा। तो यहाँ पर आप बस इतना ही समझिए, यही होता है इंजन ब्रेकिंग। आप लोग को वहाँ पे कंटिन्यूसली ब्रेक को दबा कर नहीं रखना है, आपको इंजन को बंद नहीं करना है, इंजन चालू रहेगा, जिससे आपका पावर स्टीयरिंग ब्रेक्स वगैरह ऑन रहेगा। अब आता है हमारा टॉपिक, जब आप किसी क्लाइंबिंग एरिया पे गाड़ी को खड़ी रखते हो, वहाँ से आपको ऊपर चढ़ानी होती है, तो आप गाड़ी को किस तरह से चढ़ाओगे वो मैंने एक वीडियो बना रखी है, उस पर आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर उसको देख सकते हो। यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट आउट करके बता देता हूँ आपको क्या करना है वहाँ पे। जैसे गाड़ी आपकी स्लोप पे खड़ी होती है, कुछ लोग करते क्या है पहले मैं आपको बताता हूँ। वो लोग क्लच की बाइटिंग पॉइंट पर लाकर हल्का हल्का एक्सीलेटर प्रेस करके, रोक के प्रेस करके, मैनेज करके वहाँ पे गाड़ी को रोकते हैं। और जैसे ही हमारा मतलब ट्रैफिक फ्री होता है, गाड़ी कोई नहीं आ रहा होता है, जब वहीं पे रुकते हैं क्योंकि उनको आगे बढ़ना होता है, ट्रैफिक फ्री होता है, फिर वहीं से वो लोग एक्सीलरेट करने लगते हैं। तो वो बिल्कुल ही नहीं करना है हमें, उससे हमारे इंजन और क्लच ब्रेक मतलब क्लच जो प्लेट होता है उस पर जोर पड़ता है, और वो हमारी गाड़ी के लिए बिल्कुल ही ख़राब है। क्योंकि आप लोग किसी भी चीज़ में, जैसे कोई इधर का तीर है इसमें फंसा रहे हो, घुमा रहे हो, फिर हट जाएगा, घूमेगा, एकदम कोई नचती हुई तेज़ चीज़ किसी स्लो चीज़ से टकराएगी, फिर हटेगी, तो उसके बीच में तो दिक्कत आनी है। तो ये आप लोग को बिल्कुल नहीं करना है। आप लोग को करना क्या है वो मैं बताता हूँ। आप लोग को जैसे ही यहाँ पे आप स्लो पे गाड़ी खड़ा करोगे, ब्रेक्स अप्लाई करने हैं, हैंड ब्रेक्स ऊपर कर देने हैं, वहाँ पे गाड़ी आपकी रुक जाएगी, हैंड ब्रेक लगने के बाद पीछे नहीं जाएगी। फिर आप लोग को नॉर्मल रहना है। जैसे ही ट्रैफिक फ्री होगा आप लोग को गियर लगाना है, क्लच को बाइटिंग पॉइंट पर लाना है, हल्का एक्सीलेट करना है। जैसे आपको गाड़ी जोर लगा रही है, आपको हैंड ब्रेक धीरे 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 डाउन करना है।
इससे यही होगा कि गाड़ी पीछे नहीं जाएगी और आप जो इंजन की जोर लगाओगे उससे गाड़ी आगे भी जाएगी। और क्लच आपकी बाइटिंग पॉइंट पर है, मतलब हाफ क्लच पे है, तो वो थोड़ा देरी रहेगा क्योंकि आप लोग थोड़ा सा ही स्लोप रहना है। अगर लंबा स्लोप है तो आप लोग डायरेक्ट क्लच पर से पैर हटा भी लोगे क्योंकि गाड़ी हल्की हल्की चलने लगेगी, लोएस्ट स्पीड से गाड़ी ऊपर आ जाएगी, तो आप लोग हल्का ज़्यादा एक्सीलरेटर करके ही चलाओगे, तो वहाँ पे आपका हाफ क्लच का भी इस्तेमाल नहीं होगा। और आप अगर कोई सी ब्रिज वगैरह पे चढ़ रहे हो, ऊंची है जैसे कि कोई रेलवे ब्रिज वगैरह जो होती है ना फ्लाइंग ओवर बनाए हुए, उस पर रहता है, तो वहाँ पे तो आपको कोई ज़रूरत पड़ती नहीं इसकी क्योंकि आप लोग पहले से ही स्पीड में आ रहे होते हो अच्छी खासी, मतलब कि जो मोमेंटम वाली स्पीड होती है उसमें। लेकिन उस पर भी अगर आप लोग रुक जाते हो तो स्टिक का इस्तेमाल करना है और इस तरह गाड़ी को आगे बढ़ाना है, ना कि हमें हाफ क्लच पे गाड़ी को रोकना है। ये हमारी गाड़ी के लिए बिल्कुल हानिकारक है, मतलब ये गाड़ी को अच्छा खासा नुकसान पहुँचाने के लिए काफ़ी आपका क्लच प्लेट वगैरह भी जला देगा, जिससे आपकी गाड़ी में अच्छा खासा खर्चा भी हो सकता है। तो इससे बिल्कुल बच के रहें। आप लोग हैंड ब्रेक दिया हुआ है उसका प्रॉपर इस्तेमाल करें, ना कि इस तरह के अपने कोई फालतू टेक्निक का इस्तेमाल करें, चाहे आप लोग नए चलाने वाले हो या पुराने चलाने वाले हो, इस सब का इस्तेमाल करें और अपने गाड़ी को भी बचाएं। अगला टॉपिक है हमारा ये जो है ऑटोमेटिक गाड़ी। उसके लिए लोग क्या करते हैं, ऑटोमेटिक गाड़ी में जो गाड़ी को पी मोड पर लगा के चले जाते हैं, उससे ये होता है गाड़ी का जो जितना प्रेशर होता है, गाड़ी को स्लोप वगैरह पे खड़ी है, कुछ जगह पे खड़ी है, गाड़ी मूव करने वाली पोजीशन में, वहाँ पे गाड़ी को खड़ा करते हैं तो पी मोड में ही लगा देते हैं। उससे होता है ये कि सारा जोर हमारे ट्रांसमिशन पे आ जाता है, जिससे हमारे इंजन पे लोड पड़ता है, जो कि उसके लिए बिल्कुल हमारा इंजन नहीं है। हमारे इंजन पे लोड पड़ने के लिए पार्किंग के लिए उन्हें दिया हुआ है। आप लोग को हैंड ब्रेक को प्रॉपर इंगेज करना है, उससे ये होगा जो गाड़ी कहीं पे स्लोप वगैरह पे भी खड़ी रहेगी तो जोर जो है वो हैंड ब्रेक पे पड़ेगा, और वो उसी के लिए बना होता है। कहीं गाड़ी स्लोप वगैरह पे है तो आप हैंड ब्रेक लगा दो, ना कि हमारा पार्किंग में जो पी होता है वो उसके लिए बना होता है कि आप गाड़ी को हैंड ब्रेक के बिना वहाँ पे पार्क कर दो। अगला टॉपिक आता है हमारा, जो गाड़ी को आप लोग कभी भी रिवर्स से आगे के मोशन में ले जा रहे होते तो गाड़ी को प्रॉपर रुकने से पहले ही क्लच प्रेस करके इंजन और व्हील्स के बीच का कनेक्शन हटाकर आप लोग गाड़ी को शिफ्ट कर देते हो, तो इससे हमारे गाड़ी में बिल्कुल नुकसान होता ही होता है। आप अगर फ्रंट गियर लगाओगे रिवर्स से तो उसमें तो कोई आवाज़ नहीं आएगी आपको, लेकिन नुकसान वहाँ भी होता है। लेकिन आप लोग अगर फ्रंट पे चला रहे हो 5-6 की स्पीड है, आप लोग ब्रेक मारने से पहले ही रिवर्स गियर लगाने की कोशिश करते हो ब्रेक अप्लाई करने के साथ साथ, तो वहाँ पे आपको कर करके आवाज़ सुनाई देगी, मतलब कि काफ़ी बुरी सी साउंड होती है। आपको पता चलता है इंजन या ट्रांसमिशन में कहीं से कुछ आवाज़ आ रही है, लेकिन आवाज़ ट्रांसमिशन से नहीं आती क्योंकि वो आगे की तरफ मूव हो रहा था और आप उसमें तुरंत रिवर्स में लगा देते हो, जिस तरह मैंने क्लच प्लेट वाला बताया था। तो इससे तो ये बिल्कुल ही उल्टा है, क्योंकि यहाँ पे ये उल्टा घूम रहा होता है, यहाँ पे ये सीधा होता है, इस तरह का कुछ होता है यहाँ पे, जिसमें आप लोग को ऐसा नहीं करना होता है। आप लोग को गाड़ी प्रॉपर रुक गई, थोड़ा सा टाइम ही लग जाए, थोड़ा क्या 1 से 2 सेकेंड ज़्यादा लगेंगे, उससे थोड़ी कुछ ज़्यादा लगेगा। ऐसे देखिए फ्रंट गियर पे लगा हुआ है, इसको मैं रोकूंगा, बस रुका, रिवर्स फ्रंट, इस तरह से ये फ्रंट रिवर्स, इस तरह से रुकी हुई गाड़ी देखिए पेपर शिफ्टिंग नहीं हो रही है, लेकिन इस तरह से आप फ्रंट और इस तरह से रिवर्स लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं होगा, आपका गाड़ी भी बचेगा। लोग थोड़ा सा टाइम वेस्ट बचाने के चक्कर में ऐसा कुछ कर नहीं पाते हैं, और जिससे उनका गियर्स वगैरह में क्लच प्लेट वगैरह में दिक्कत आने लगती है। तो अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें आप लोग को करना क्या है, गाड़ी को अपने स्मूथली ड्राइविंग करना है। मतलब कि जो गाड़ी को होता है लोएस्ट गियर की स्पीड पे चलाना है, उससे हल्का सा ऊपर, जैसे कि अगर आपकी गाड़ी 1000 से 800 सीसी के अप्रॉक्स में है तो आप लोग 5th गियर पे 70-80 के अप्रॉक्स में चलोगे तो आपको माइलेज भी अच्छा मिलेगा, गाड़ी आपकी रिलैक्स में चलेगी भी। और आपको हर गियर के साथ ऐसा ही करना है, 15 से 20 के अप्रॉक्स तक आते हैं आपको गियर शिफ्ट कर देना है। जैसे फर्स्ट गियर आप लोग 15 to 20 पे शिफ्ट कर सकते हो, सेकेंड 35 to 40 पे शिफ्ट कर सकते हो। इससे आपका ये होगा स्मूथ गियर शिफ्टिंग भी होगी, गाड़ी के लिए कोई मुश्किल नहीं होगा और आपका फ्यूल इकोनॉमी भी अच्छा आएगा, और आप लोग जो होता है गाड़ी को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा रहे होते हैं यहाँ पे, और आप लोग गाड़ी को स्मूथली निकाल लेते हो, जिससे ये होता है सब चीज़ आपकी गाड़ी का सही रहता है। गियर बॉक्स वगैरह क्लच प्लेट वगैरह पे कोई जोड़ नहीं पड़ता है एक्स्ट्रा, क्योंकि आप लोग गाड़ी को रेड लाइन तक खींचोगे, फिर गियर शिफ्ट करोगे तो फिर आप लोग का इंजन, तो जैसे ही आप लोग ने क्लच प्रेस किया इंजन तो शांत हो गया, लेकिन व्हील अच्छा खासा स्पीड में तो जोर से झटका लगेगा, इस तरह से गाड़ी डाउन मारेगा स्पीड। वहाँ पर आप स्पीड को एक्सीलरेट करने के लिए जोर से फिर एक्सीलरेटर दबाओगे, फिर से गाड़ी उछालेगी, फिर आप लोग जोर से ब्रेक मारोगे, मज़ा तो बहुत आता है। ऐसे ब्रेक मारो फिर एकदम एक्सीलरेटर दे दो, अरे मज़ा ही आ जाता है, लेकिन उसमें गाड़ी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। उसमें जो आप लोग ब्रेक शू क्लच प्लेट सबको नुकसान पहुंचा रहे हो और अच्छी खासा नुकसान पहुंचा रहे हो। यहाँ पर होता ये है, जो आप लोग जोर से ब्रेक मारते हो तो क्लच पूरा प्रेस करना ही पड़ेगा आपको, तो वहाँ पे ये होता है व्हील्स एकदम रुक जाते हैं। फिर आप लोग झटके से एकदम फर्स्ट गियर लगाओगे, सेकेंड गियर लगाओगे, गाड़ी को फुल एकदम आरपीएम खींचना है और क्लच छोड़ देना है, तो इंजन अच्छे खासे आरपीएम पे व्हील्स के जो वो टकराते हैं, क्लच प्लेट जो होता है उस पर टकराते हैं, और
भयंकर एकदम अच्छे से लॉन्च होती है गाड़ी, क्या मज़ा आ जाता है, वो बिल्कुल नहीं करना है। और एकदम जो झटके से रोक देते हो, एकदम गाड़ी यहीं कहीं रुक गई, वो भी नहीं। आते हम लोग अपने अगले टॉपिक और सबसे मेन टॉपिक पे। आपकी गाड़ी का आपको ओनर मैनुअल जो होता है, जो गाड़ी के साथ आपको आता है, उसको पढ़ना है। उसमें टाइम जो सर्विस का दिया रहता है, उस टाइम से आपको गाड़ी को सर्विस कराना है। मैं तो कहता हूँ आपको जो जैसे अगर 10,000 की सर्विस है तो आप 8,500-9,000 पे ही करवा लो, वो बिल्कुल भी रिकमेंडेड है और वो सबसे अच्छा होता है। मैं अपनी बाइक जो है उसमें तो ऐसे ही करवाता हूँ। कंपनीज वगैरह 3,000-3,500 पे भी कहती है, मेरा गाड़ी का मोबिल 2,200 से 2,000 पे भी जो इंजन फ्यूल होता है वो भी चेंज करवा देता हूँ मैं। उससे गाड़ी में अच्छा खासा इंजन नॉकिंग साउंड वगैरह भी कुछ नहीं आता है। मेरा पुराना बाइक था वो 70,000 चल चुका था, मैंने ये सब अप्लाई किया था, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आई थी। लोग तो बोल रहे थे ये गाड़ी 70,000 चली हुई, सच में मतलब अगर वो होती आज तो मैं आपको उसकी कंडीशन दिखा देता। कोई नहीं कह सकता था गाड़ी 70,000 कहीं से चली हुई है, लेकिन गाड़ी मेरी जेन्युइन सर्विस हो चुकी थी। आप ये है जेन्युइन सर्विस कराने जाओगे तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पे आपकी गाड़ी भी सही से बनती है और सही तरीके से सर्विस होती है, क्योंकि वहाँ पे जो स्टाफ होते हैं वो बिल्कुल ट्रेंड होते हैं। उनको उसी गाड़ी के बारे में, मतलब उस कंपनी के बारे में जो होता है, उस कंपनी की गाड़ी के बारे में तो उनका ट्रेनिंग दिया जाता है। उससे ये होता है कि आप लोग को जो गाड़ी में दिक्कत आती है वो लोग सही पकड़ पाते हैं, न कि बाहर की जो आज वो फोर्ड की सर्विस कर रहे हैं, कल महिंद्रा की करेंगे, परसों मारुति करेंगे, उसके कल हुंडई की करेंगे, तो उनको इस सब का नॉलेज नहीं होता है। हालांकि कभी कभी वो लोग भी कर देते हैं, लेकिन उन पर कोई भी उतना खास भरोसा करने वाले नहीं होते। कंपनी पे आप सर्विस करवा के लाओगे, आपके पास बिल रहेगा, आगे अगर सर्विस कराने के बाद कोई दिक्कत आ जाती है तो आप उस बिल को ले जाकर सर्विस सेंटर में दिखा सकते हो। तो मैंने सर्विस करवाई थी और ये दिक्कत आ गई मेरी गाड़ी में, तो वो लोग आपको बनवा कर देंगे और उनकी रिस्क रहती है अगर उनसे कोई गलती होती है। लेकिन ये बाहर का मैकेनिक वगैरह आपको कोई इस टाइप का कोई रिस्क नहीं लेगा। अगर आपका जान पहचान है तो ले भी लेगा, लेकिन अगर आप अनजान बनकर जा रहे हो तो बिल्कुल कह देगा हमारे यहाँ तो जो दिक्कत आई थी मैंने बना के दी थी, अब आपकी गलती है, आप समझो। सब टाइप का बहुत होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं, सब जगह होते हैं। सर्विस सेंटर में भी हो जाते हैं कुछ अच्छे कुछ बुरे, तो ऐसा पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। लेकिन ज़्यादातर चांस है आपको सर्विस सेंटर में अच्छे ही स्टाफ वगैरह मिल जाते हैं, जिससे आप लोग अच्छी सर्विस करवाओ। मेरे यहाँ तो ऐसे ही बहुत अच्छे हैं, तो मैं उन्हीं से करवाता हूँ। आप लोग भी टाइम टू टाइम अपना गाड़ी का सर्विस करवाएं, उससे आपका गाड़ी वेल मेंटेन रहेगा। और ओनर मैनुअल पढ़ के ही करवाएं तो वो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। उसमें आपका दिया भी रहता है क्या कब चेंज होना है, ताकि आपको कोई उल्लू भी ना बना सके, मतलब कि कोई बोल दे ये ज़रूरी है चेंज करना है, लेकिन वो होता नहीं है। तो इसी के साथ वीडियो देखने में मज़ा आया तो एक लाइक एक सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और जिन लोगों को लगता है आपको जो गाड़ी को ढंग से नहीं चलाते हैं, मेंटेन नहीं करते हैं, रैप करके चलाते हैं, तुरंत रोकते हैं, तुरंत बढ़ाते हैं, तो उन सब लोगों तक वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें पता चले उनसे उनकी गाड़ी में क्या नुकसान होती है। और उनका अच्छा खासा गाड़ी बेवजह फालतू में उनका गाड़ी ख़राब हो जाता है और ऐसा कोई यूज होता नहीं, क्योंकि वो लोग किसी को चेज या किसी से भाग थोड़ी रहे होते जो इतना स्पीड में रैप वगैरह करना जरूरी है। तो उन तक कोई बात पहुँचाए और ये वीडियो पहुँचाए और उन्हें समझाए कि गाड़ी कैसे चलाना बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप लोग आराम से ही चले। तो इसी के साथ वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और लास्टली एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।